क्या लगता है पिक्चर हिट होगी या नहीं होगी? होनी तो चाहिए एनी टाइम। अच्छे से हंस लिए, रो लिए, गाने सुन के ठुमके लगाने का मन कर गया। और क्या चाहिए एक लव रंजन रोमांटिक कॉमेडी से। ओ कितना जीता बन गया है, आगे जो तू बाल की खाल उधेड़ेगा उसका क्या। अबे इंट्रो में तो छोड़ दे भाई। खैर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका रिव्यू, स्पेशली जब हम लव रंजन और इस फिल्म के नॉस्टैल्जिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो बस आप बने रहना आखिर तक। संग रहने के शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी है तो 4 दिन। तो लव रंजन साहब की स्टोरी कुछ ये है कि अपने लव बर्ड्स यानी मिकी और टिनी को झूठ और मक्कारी छोड़नी होगी। वो हिंदी में बता दे जरा। अरे मतलब फिल्म की मोटी मोटी कहानी ये है कि अपने ये कपल आसानी से प्यार में पड़ तो गए, लेकिन अब एक दूसरे को बिना दिल तोड़े छोड़ना चाहते हैं। अपने लेट 20s में चल रहे ये कपल इससे कैसे डील करेंगे, इसी बारे में ये 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है। फिल्म लंबी तो नहीं लगी? थोड़ी नहीं लंबी नहीं लगी, गाने भी अच्छे थे, सारे फिल्म थे और स्टोरी भी अच्छी थी। यकीन करना मेरा, मुझे तो ये फिल्म बिल्कुल लंबी नहीं लगी। चलो जानते हैं क्यों। केमिस्ट्री यानी किरदारों के एक दूसरे से संबंध इस फिल्म के सबसे मजबूत पक्ष हैं। श्रद्धा और रणवीर की केमिस्ट्री तो इसके ट्रेलर से ही बढ़िया लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन रणवीर की फैमिली की अपनी आपस में उनके अपने दोस्त बस्सी से बेहतरीन केमिस्ट्री है। बेटे पिक्चर की तरह मोनोलॉग मार रहा है, जिसकी वजह से आप फिल्म में पूरी तरह बने रहते हैं। पहले श्रद्धा और रणवीर पे आते हैं। आप ये लगा लो फिल्म ने अपना पहला हाफ दोनों के बीच के रोमांस, सेक्सुअल टेंशन और फ्लर्टबाजी में निकाल दिया, लेकिन दोनों इतने खूबसूरत लगे हैं ना, बस देखने का मन करता है उनको। दोनों के बीच की एनर्जी आपको मोह लेती है। फिल्म ने पूरा समय लिया है इसको दिखाने में, क्योंकि ये लोग समर्थ एक्टर्स हैं। इसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं करते कि अभी तक साला फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आया है और इंटरवल होने चला है। यहाँ अगर परफॉर्मेंसेज अच्छे नहीं होते तो डेफिनेटली हम लोग ये कहते कि यार क्या है फिल्म में। लव रंजन को समझ आ गया था कि ये केमिस्ट्री जम गई है गुरु। यहाँ तक कि इस केमिस्ट्री के लिए बस्सी वाले सब प्लॉट को भी कुर्बान कर दिया गया। रंजन साहब की पुरानी आदत है, अगर सोनू की टीटू की स्वीटी याद हो तो उसमें भी नुसरत के कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। वो इतनी मक्कार की होती है ये तो कभी बताया नहीं इन्होंने। बेहतरीन एक्टर्स एक मामूली स्क्रिप्ट को उठा देते हैं। ये फिल्म इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री भाई साहब रणवीर और उसकी फैमिली में भी है। ये इस फिल्म का सरप्राइजिंग एलिमेंट है, जिसको डिम्पल कपाड़िया ने बेहतरीन ढंग से लीड किया। फैमिली के आते ही एक एनर्जी दौड़ जाती है फिल्म में। फैमिली डायनामिक्स अच्छे से दिखाना जानते हैं रंजन साहब। कॉमेडियन बस्सी भी रणवीर जैसे बड़े एक्टर के सामने घबराए नहीं है। इन दोनों का ब्रोमेंस भी देखते ही बनता है। आपको ये सभी केमिस्ट्री फिजिक्स कैसी लगी बताना कमेंट करके। केमिस्ट्री बनी अच्छे परफॉर्मेंसेस की वजह से। अपने आर के भाई के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करना तो बेकार है भाई साहब। वो घर से आपको अपने चार्म से मोहने का सोच के आए हैं ना, और ऐसा ना हो तो बेकार है। इस तरह के रोल उनके लिए मक्खन मलाई हैं। उनके परफॉर्मेंसेस में कमी तो आप उनकी खराब फिल्मों में भी नहीं निकाल सकते। उनकी एक्सप्रेसिव आंखें, ओहो। लव रंजन की फिल्मों में वो सिग्नेचर मोनोलॉग्स होते हैं, मतलब एक साथ में बिना रोके चबर चबर डायलॉग बोलना। होशियार हर बात मत समझा, इतना समझे हैं हम। क्या इफर्टलेसली ऑन पॉइंट एक्सप्रेशंस के साथ बोले हैं उन्होंने डायलॉग। बल्कि झूठ बोल के सच में छुपाना है। ये किसी मायने में भी उनका बेस्ट वर्क नहीं है। वो अनुजत की औलाद। अबे सुन तो ले, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे रोल इससे बेहतर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हाँ लव रंजन के लिए एक बेस्ट हीरो है। उनके लिए ये काम 110% है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आर के साहब इससे भी डीप जा सकते हैं। पहली बात, श्रद्धा कपूर बहुत खूबसूरत लगी है फिल्म में। दूसरा, इन किरदारों का ही एक कट टू चेज वाला एटीट्यूड है, मतलब लाइक ओ भाई बकवास कम कर और काम पे आ वाला एटीट्यूड, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस एटीट्यूड की बात आगे भी होगी। रंजन साहब की तो ये बेस्ट हीरोइन बन ही गई हैं, साथ ही साथ उनके करियर का भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सभी जरूरी इमोशंस अच्छे से पकड़े हैं इन्होंने। एक पॉपुलर कॉमेडियन को कास्ट करना मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक तो है ही, लेकिन जरूरत के हिसाब से वो फिल्म में बढ़िया भी हैं। एक तो मुझको ये देखना था कि क्या हम ये हजम कर पाएंगे कि बस्सी साहब एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरा, रणवीर के सामने कहीं वो घबरा तो नहीं जाएंगे या फिर कहीं खो से तो नहीं जाएंगे ना। दोनों ही काम नहीं हुए। उनके कॉमेडी पंचेस लैंड करते हैं। एक तो मुझे 2-3 सेकंड बाद समझ में आया, जिसके लिए मैं अगले 10 सेकंड तक हंसता रहा। गधे तो तुम वही बेटे। वेल मेकर्स ने उन्हें बड़ी चालाकी से ज्यादा इमोशन वाले सीन दिए ही नहीं है, और रणवीर के इफर्टलेस डांस के सामने उनको एकदम फ्रेम के साइड में रख दिया जाता है। खैर इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना ना समझी होगी उनसे। डिम्पल का फैमिली को लीड करना शानदार था, और बॉनी कपूर साहब इतने ज्यादा कैजुअल दिखाई दिए हैं कि उनको देख के मजा आ गया। और छोटी इनायत का कैरेक्टर भी आप भूल नहीं पाओगे। आप लोगों का परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या कहना है बताना कमेंट करके। आजकल एक पैटर्न सा दिख रहा है फिल्म्स में, चलो उसी पे आते हैं। पुराने गानों के रीमेक हो, फिल्म के रीमेक हो, सबका काम एक आशिक को पुराने प्यार की याद दिलाना है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि फिल्म मेकर्स कैसे क्रिएटिवली यूज करते हैं इन डिमांड्स का।
लव रंजन साहब ने बड़ी चालाकी से नॉस्टैल्जिक फैक्टर का यूज किया है। लाइक रणबीर का नाम मिकी है, जो ये जवानी है दीवानी वाले बनी जैसा साउंड होता है। उनकी ड्रेसेस बदतमीज दिल, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और चन्ना मेरेया वाले गाने की याद दिलाती हैं। लव रंजन साहब ने बड़ी होशियारी से अपनी फिल्म में अपने फिल्मों के रेफरेंसेस भी रखे हैं। जिन्होंने फिल्म देखी है उन्होंने नोटिस किया टिनी एक कैरेक्टर को प्यार का पंचनामा वाला आइकॉनिक प्रॉब्लम वाला मोनोलॉग बोलने से रोक रही है। बताना कमेंट करके, और कुछ भी दिखाओ तो बताना वो भी कमेंट करके। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है, सब कुछ बहुत ही स्मार्टली यूज करा गया है। ये भी इस फिल्म की खूबी मानी जाएगी। लव रंजन साहब ने ही कहानी को भी लिखा है, जो कि बहुत पर्सनल फील होती है। सेकंड हाफ में जब फिल्म वो झूठी और मक्कार वाले एंगल के साथ बहुत अच्छे से खेलती है, तब आप बीच में ऐसे सोचने लग जाते हो कि इस लड़ाई का अंत कैसे होगा। जिस ऑनेस्टी के साथ टिनी और मिक्की अपनी समस्याएं रखते हैं, उसको देख के फील होता है कि ये रंजन साहब के अंदर से निकली हैं। इमोशनल मोमेंट था और हमारे आंसू तो टप टप होने लाजमी सी बात है। वो जैसे लेट 20s वाले लोग शायद थोड़ा ज्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं इस फिल्म से, जिन्होंने लव लाइफ के कई रंग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो अब सिर्फ कट टू द चेज वाला मामला ज्यादा चाहते हैं, मतलब सीधा मुद्दे की बात चाहते हैं। अब कौन महीनों तो फ्लर्ट करे, अब किसी को बहुत समय देना बस की बात नहीं है। मतलब इतना समय लगा के फिर कौन दिल तोड़वाए। फिल्म के गानों ने भी बहुत गुणगान किया है इस बात का। रंजन साहब के हीरो हीरोइन यही वाला रंग अपनी लाइफ में बहुत देख चुके हैं। यही कट टू द चेज वाला एटीट्यूड दोनों के लिए इंस्टेंट कनेक्शन बना देता है। 30 वर्षीय मिक्की की वो पुराने स्टाइल की आशिक मिजाजी शायद 27 वर्षीय टिनी के दिल में उतर जाती है। यही उनके इश्क का कारण बन जाती है। यही चीजें इस लव स्टोरी को बहुत मैच्योर बना देती हैं। मिक्की के परिवार के मॉडर्न विचार भी डकोसलेबाजी नहीं लगते। सोनू की टीटू में जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया था ना कि बेस्ट फ्रेंड या मैं, यहाँ वाला कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। बोले बिना दिल तोड़े छोड़ना है एक दूसरे को। और भी कई सारे मुद्दों पर बहुत अच्छे से बात करती है फिल्म, लाइक जॉइंट फैमिली, सेपरेट फैमिली, किसी के लिए अपने सारे सपने छोड़ देना। कहने का मतलब ये है कि जो सब टेक्स्ट उनकी पिछली फिल्मों में मिसिंग था, मतलब इश्क, हंसी, ठटोलों के अलावा कोई और भी परत है क्या, वो यहाँ आपको मिल जाएगी। अब ज्यादा हो रहा है थे तेरे डीप मीनिंग, अब लाइन पे आके हिंदी में समझाने लग। हाँ यार, इस बार तो थोड़ा मुझे भी लगा। खैर अगला पॉइंट चौकस होगा एकदम। देखो सीधी बात यह है, जो चीज लव रंजन बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मोनोलॉग्स बुलवाना, वो भरे पड़े हैं फिल्म में। इवन गानों तक के बोलों में मोनोलॉग्स हैं। उनके किरदार अमीर जरूर हैं, लेकिन उनकी समस्या जमीनी है, जिससे कॉमेडी बहुत अच्छी निकलती है। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक सोनू की टीटू में जब सोनू शादी तोड़ देता है, तब दोनों परिवारों के घर वाले हिसाब चुकाते फिर रहे हैं। ऐसे सीन्स यहाँ भरे पड़े हैं। हमेशा की तरह इनका बैकग्राउंड स्कोर भी माहौल बनाए रखता है। इस बार उनके गानों में आशिक मिजाजी पूरी जमती है, ऊपर से प्रीतम दा का म्यूजिक। ओहो, बस वो श्रद्धा के इंट्रोडक्शन वाला सॉन्ग अच्छा नहीं लगता। बॉलीवुड को इस रोमांटिक कॉमेडी की बहुत जरूरत थी। लव रंजन साहब इस बार अपनी पिछली कमियों को दूर करके एक बढ़िया फिल्म लेके आए हैं। आप लोगों का पूरी फिल्म के बारे में क्या विचार है, बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अब कब्जा के रिव्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।